नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात में सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सीएम ने कहा कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अपना नंबर आते ही वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। सीएम ने कहा कि दूसरी लहर ने हमें बहुत कुछ सबक दिया है। सभी ग्रामीण भाई बहनों से भी और सभी नागरिकों से, गांव के हों चाहे शहर के हों, ये निवेदन करना चाहता हूं न्यूज 18 के माध्यम से कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जांची, परखी और जब खरी उतरी कसौटी पर तभी जनता को लगाने की अनुमति दी गई है। हमारे प्रदेश में लग रही दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, दोनों पूरी तरह से सुरक्षित है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, मेरी पत्नी ने भी वैक्सीन लगवाई है। मेरे परिवार में क्योंकि बच्चे छोटे थे, 18 साल तक के लिए परमिट नहीं था, सबका वैक्सीनेशन होगा। और ये अनुभव बताते हैं, साइंस तो कह रहा है, अनुभव भी ये कह रहा है कि जिनने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए उनको कोरोना या तो होता ही नहीं है, या होता है तो वो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन के कारण इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और इसलिए किसी भ्रम में मत आइए। मैं ऐसे लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, ये मानवता के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये भ्रम फैला रहा है कि वैक्सीन लगाने से बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इस तरह के लोग आपके दुश्मन हैं। आप किसी की बातों में मत आइए। अरे पीएम साहब ने वैक्सीन लगवाई, मुख्यमंत्रियों ने वैक्सीन लगवाई, सारे प्रमुख लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, डॉक्टर वैक्सीन लगवा रहे हैं। हम वैक्सीन से क्यों डरें? वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा चक्र है और इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। जब हमारा नंबर आए वैक्सीन जरूर लगवाइए। वैक्सीन की यथाशीघ्र वैक्सीन हमको मिल जाए, इसके लिए हमने 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज के ऑर्डर दे दिए हैं और कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कंपनियों के निरंतर संपर्क में हैं। ज़्यादा डोज हमको मिले ये हम कोशिश कर रहे हैं ताकि तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रख सकें। लेकिन आप किसी के बहकावे में मत आइए, नंबर आते वैक्सीन जरूर लगवाइए। सीएम शिवराज के साथ न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत देखना ना भूलें, आज रात 8 बजे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद प्रदेश सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भोपाल में बैठक हुई। GIL और मैग्नीज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि MOIL की तरफ से प्रदेश के 5 जिलों में 350 बेड के कोविड केयर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों में सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे, जिसके तहत मंडला में 350 बेड, बालाघाट में 100, सिवनी में 60, डिंडौरी में 50, नरसिंहपुर में 40 कोविड केयर सेंटर में बेड की उपलब्धता होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, GIL, MOIL के अफसर भी शामिल हुए। तो काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। लगातार जहां एक तरफ ये बातें उठ रही थी कि प्रदेश में बेड की कमी है, उन व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त किया जा रहा है, उन स्थितियों पर कंट्रोल किया जा रहा है। कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन युक्त बेड्स की संख्या भी बढ़ाने पर काम चल रहा है। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने बीना के चक में 1000 बेड के बन रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का जायजा लिया। अधिकारियों का अस्पताल का स्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया है। बीना रिफाइनरी में जो ऑक्सीजन प्लांट है, तो जब हमारे यहाँ चुनौती बढ़ी तब हम लोगों ने ये सोचा कि उस ऑक्सीजन का उपयोग क्या मरीजों के लिए किया जा सकता है। धर्मेंद्र जी से तभी बात हुई थी और उन्होंने उनकी पूरी टीम को निर्देश दिया कि तत्काल इस पर काम करे। आज मुझे खुशी है कि जो अस्पताल हम बनते हुए देख रहे हैं कोविड का, उसके लिए ऑक्सीजन मिलेगी रिफाइनरी से, जहां ऑक्सीजन वहीं अस्पताल, इस सिद्धांत पे हमने काम किया था। और खुशी की बात यह कि ऑक्सीजन मेडिकली पूरी तरह से फिट है मरीजों के लिए। जो पिछली बार चिंता थी कि मरीजों के लिए इसका उपयोग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से हो पाएगा।
इस अस्पताल के निर्माण का काम जारी है और आज जो हम लोगों ने समीक्षा की है, 25 मई तक हम लगभग 200 बिस्तर यहाँ कोविड के पेशेंट्स के लिए शुरू करेंगे, फिर आवश्यकता के अनुसार इसको। इस बीच में कुछ नई प्रयोग मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के हमारे बिना रिफाइनरी वाले मिलकर किए। हमने कभी सोचा नहीं था कि रिफाइनरी से मेडिकल ऑक्सीजन भी काम आ सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारी डॉक्टर्स को, हमारी टेक्नोक्रेट्स को, राज्य प्रशासन को, बिना रिफाइनरी को। उन्होंने एक इनोवेटिव तरीके से इसको शायद मध्य प्रदेश में पहली बार फैक्ट्री के बाउंड्री के बाहर हॉस्पिटल बनाने के ये पहला प्रयोग होगा। एक प्रयोग ऐसे गुजरात में हजीरा में हुई है, ये देश की दूसरा प्रयोग होगा। ये इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों व्यवस्था को, मध्य प्रदेश शासन को और बिना रिफाइनरी को। वहीं केंद्र की तरफ से प्रदेश को कोरोना के लिए मदद मिल रही है। वित्त मंत्रालय ने पंचायतों के लिए अनुदान राशि जारी की है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। विकास कार्यों के साथ कोरोना में ये राशि इस्तेमाल होगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आए कोरोना मरीज भी इलाज कराकर ठीक हुए हैं और वो स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिस पर अस्पताल के बेड की जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि गांव में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कोरोना किल अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की अब जो चेतावनी है उसको देखते हुए भी तैयारियां दुरुस्त हैं। ट्रीटमेंट कैसे किया जाए और बच्चों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, इन सभी चीजों पर प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, यह हम सबके लिए संतोष की बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार हमने स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन किया है और खासकर कोरोना काल में कोरोना के मरीजों को उचित इलाज मिल सके इसकी पूरी व्यवस्था की है। मीडिया के माध्यम से भी ये बात सामने आई है कि बहुत सारे मध्य प्रदेश के बाहर के मरीज भी मध्य प्रदेश में आकर ठीक हुए हैं। उन्होंने स्वयं ने मध्य प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं की तारीफ की है। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम जनता को उचित इलाज दें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। मंत्री ने वार्ड में कोरोना मरीजों का हालचाल लिया। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दतिया में न तो बेड की कमी और न ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी है। इसके बाद गृह मंत्री डबरा पहुंचे, जहां कोविड सेंटर का जायजा लिया। बातचीत करके आया हूँ, मिल के आया हूँ। पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त इंजेक्शन है, पर्याप्त वेंटिलेटर है, पर्याप्त आईसीयू, कोई कमी नहीं है। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में ऊर्जा विभाग को शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि सभी लोग और बेहतर काम करें, हमारी सरकार साथ है। उसका कोरोना योद्धा मान करके उनके आदेश जारी हो गए हैं और उनको अच्छे से जो काम कर रहे हैं और करें। पूरा शासन उनके साथ है। देवास में पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों को सबक सिखाया। पुलिस ने इन लोगों पर डंडे बरसाए और घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। यहां बाजार में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई है, जिसमें फेरी वाले, फल फ्रूट व किराना वालों को छूट मिली है। यहां एसपी ने खुद मोर्चा संभाला है और सड़क पर लोगों को समझाने के लिए निकल पड़े।
मालूम है कि कोरोना कर्फ्यू लागू है और इसका हम लोग पुलिस के द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है और इसका असर भी आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है, जो हम लोग इसको और सख्ती से पालन करवा रहे हैं जिससे कि इसको पूर्णतः नियंत्रण पा सकें और हमारे शहर पूरी तरह। अगर हो शर्म तो घर में बने रहने को करो कर्म। गुना में ये बात अब पुलिस उन लोगों को सिखा रही है जो कि कोरोना कर्फ्यू में बाहर निकलकर नियमों को तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पुलिस स्लोगन लिखे हुए बोर्ड पकड़ा रही है जिसमें लिखा हुआ है, मुझे कोरोना से डर नहीं लगता, मैं बेशर्म हूं। जो लोग बिना वजह शहरों के चौराहों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पुलिस अब इस तरह के स्लोगन वाले बोर्ड देकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की सीख दे रही है। हमने से कई लोगों को रोका, उनसे कारण पूछा तो कोई बोलता है हम घर जा रहे हैं, कोई बोलता है बाजार जा रहे हैं, कोई बोलता है सब्जी लेने जा रहे हैं। सुबह 6 बजे बाजार क्या है, तो फिर हमने एक स्लोगन बनवाए, हमारे ASI हरस शर्मा जी बना के लाए, वो स्लोगन लगाए और फिर फोटो खिंचाए। बताओ जरा क्या लग रहा है इस पे, बोलो मुंह से बोलो। मैं कैसा हाँ मुझे कोरोना से डर नहीं लगता। वेरी गुड, अपनी तरफ कर ले। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना जरूरी है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, फिर भी लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। भोपाल में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने के 40 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। बेवजह बाहर घूमने, मास्क नहीं लगाने और दुकान खोलने को लेकर 188 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सतना में पुलिस सख्ती कर रही है। अमरपाटन पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की है। खबर उमरिया से, जहां पर किल कोरोना अभियान के तहत गांव में सर्वे और स्क्रीनिंग करने गई टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। मामला जिले के कोटिया गांव के कुदरी टोला का है, जहां पर आदिवासियों ने स्क्रीनिंग टीम में मौजूद ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्कूल शिक्षक को घेर लिया। हालांकि टीम ने इन लोगों को समझाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन ये लोग मानने के बजाय टीम के साथ ही बदसलूकी करते नजर आए। बाद में टीम में मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद इन लोगों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया गया। फिलहाल पुलिस ने गांव के 9 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। कोरोना की जो सर्वे टीम है वो सर्वे कार्य कर रही थी, जिसमें कुछ लोगों ने वहाँ व्यवधान उत्पन्न किया और टीम के साथ दुर्व्यवहार किया और उनको बेइज्जत करने का प्रयास किया, जिसकी खबर आते ही जो है मौके पर तहसीलदार व TI को भेजा गया था और संबंधित को समझाइश दी गई, उन लोगों को समझाया गया। उसके बाद फिर 9 शासकीय कार्य में बाधा डालने के लिए जो है 9 लोगों के विरुद्ध जो है चंदिया थाने में FIR भी दर्ज कराई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर गुना से, जहां पर एक किसान परिवार के साथ मारपीट करते हुए 2 बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। पहले उन्होंने पति पत्नी के साथ मारपीट की और फिर 1.5 साल की बच्ची पर बंदूक टिकाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना रुसल्ला गांव की बताई जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक को नदी में फेंककर भाग निकले। इधर डकैतों के हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और बदमाश उनके घर से 40 तोला सोना और 2 लाख रुपए लूट कर ले गए। इधर खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू कर दी गई है। अभी तक मामले में पुलिस बदमाशों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। हमारी सिस्टर थी, वो एक दूसरे रूम में अंदर बंद थी, तो उसने जैसा ही खेला वो सुना, ब्लड वगैरह देखा उसमें ऐसा कि खिड़की में से, तो उसने तुरंत हमारे ताऊजी वगैरह को मैसेज कर दिया, फ़ोन कर दिया। तो इतने में ही वो हमारा सब कुछ तो लूट ले गए। आध घंटे का टाइम था, आध घंटे में 1:30 से 2 बजे की घटना है जी। 1:30 बजे की समथिंग 1:30 बजे आए गए थे, तो 2 बजे तक की इनकी घटना है। तो आने के बाद में इन लोगों ने हमारे ताऊजी वगैरह के लड़का वगैरह आ गए वहाँ से गांव से, तो जो एकदम गाड़ी वगैरह जीप वगैरह की लाइट देख के सारे के सारे भाग गए। सब लोगों के हाथ में बंदूक थी, 4 लोगों के हाथ में कट्टे थे, बाकी के हाथ में कुल्हाड़ी, फरसा, लट जो कि मीरा मारे गए,
मेरी मिसेज के मारे गए। मेरी मिसेज की तो इतनी सीरियस हालत है कि उसे तो मैं बाहर रेफर कर रहा हूँ। आज मदर्स डे है, ऐसे में खंडवा की एक ऐसी मां की कहानी हम आपको दिखाते हैं जो अपने कोरोना पॉजिटिव बेटे की सलामती के लिए पिछले 9 दिनों से घर नहीं गई और अपने बेटे की सलामती के लिए उस कोविड वार्ड के बाहर ही दुआएं कर रही है। वो मां है, एक ऐसी मां जिसने 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ में रखकर पाला है। बेटा गुलाबचंद 50 साल का हो चुका है, लेकिन खंडवा के कोविड वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। ऐसे में एक मां को भला सुकून कैसे आ सकता है? मां अपने बेटे की सलामती के लिए कोविड वार्ड के बाहर ही पिछले 9 दिनों से भूखे प्यासे रहकर पल पल बेटे की जानकारी जुटा रही है। ऐसे में 9 मई को मदर्स डे के दिन एक मां ने अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तब एक समाजसेवी मुल्लू राठौर ने अपने मोबाइल से इस मां और बेटे की वीडियो कॉलिंग करवाई। वीडियो से मैंने बात करी कि आप लोग में मेरी सहायता कर रहे हैं, मैं अच्छा होगा मेरा बेटा, जो भी ले जाऊंगी। हौसला बढ़ाया आपने? हाँ, उसका हौसला आपने इन्ने बढ़ाया है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छे से रहे, कोई टेंशन नहीं लेना, हाँ सब अच्छा हो जाएगा। दरअसल बैगावड़ा के रहने वाले गुलाबचंद पिछले 9 दिनों से कोरोना पॉजिटिव है, लिहाजा उन्हें गांव से लाकर खंडवा के कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। मां की ममता देखिए, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद मां ने गांव छोड़कर अस्पताल के बाहर ही टेंट में रहकर बच्चे की हर पल की अपडेट ले रही हैं। लोग इस मां के जज्बे को देखकर सलाम कर रहे हैं। कोविड सेंटर में मेरी सेवाएं देता हूं, 2-3-4 घंटे यहाँ रहता हूं मैं। ये अम्मा मुझे करीब 7-8 दिन पहले मिली, एक चिट्ठी लेके मेरे पास आई, बोले मेरा बच्चा एडमिट है और ये भैया देखो क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर मैंने इनको सब बताया, फिर इन्होंने 9 दिन से 8 दिन से अम्मा यहीं पर है। तो आज मदर्स डे था तो मैंने अपने मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर कर इनको बात करवाई। इनका बच्चा स्वस्थ है और अच्छा हो रहा है। बहरहाल आपने सावित्री द्वारा सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसकी कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन एक मां के संघर्ष की एक कहानी देखकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाएंगे। वाकई मां के ममता की कोई कीमत नहीं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। इंदौर में एक महिला पुलिसकर्मी ने अच्छी मिसाल पेश की है। बेटे के इलाज के लिए उन्होंने 6 महीने की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन अब जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो महिला पुलिसकर्मी ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि महिला पुलिसकर्मी के बेटे को लिवर इन्फेक्शन है और उसके इलाज के लिए महिला पुलिसकर्मी ने विभाग से 180 दिन की छुट्टी ले रखी थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए वो वापस नौकरी पर लौट आई। मेरा बेटा 13 साल का, उसको लीवर में इन्फेक्शन हुआ था, तो लीवर इन्फेक्शन के कारण मैंने चाइल्ड केयर लीव ली थी 180 दिन के। तो उसी बीच कोरोना महामारी आ गई 10-15 दिन बाद ही। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे घर पर नहीं, मुझे फील्ड में काम करना चाहिए। इस समय लोगों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए, अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। तो मैंने अपनी इच्छा घर वालों को भी बताई और अपने वरिष्ठ अधिकारी को भी बताई। तो उन्होंने मुझे समझाया भी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने समझाया एक बार तो कि आप बेटे को देख सकते हो चाहें तो, परंतु मैंने अपनी जब इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मेरी मंशा को समझा और मुझे ड्यूटी ज्वाइन की। अब बात तो मध्य प्रदेश के कोरोना बुलेटिन की कर लेते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 11,051 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें 4,538 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 86 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। राज्य में 1,08,913 एक्टिव मरीज हैं। इंदौर में 1,679 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में 1,556 मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में 861 मरीज मिले हैं।
जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 946 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो रही हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो 11,051 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 24 घंटे में 86 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 4,538 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। भोपाल में जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन मरीजों के लिए ऑनलाइन योगा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य स्वस्थ रहेगा भोपाल तो जीतेगा भोपाल। स्मार्ट सिटी स्टूडियो से योगा सिखाया जा रहा है। इंटरनेट के जरिए फ्री लिंक से मरीज कनेक्ट हो सकेंगे। घर बैठे मोबाइल से कनेक्ट होकर सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं। रायसेन में बारिश से खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हुआ अनाज भीग गया। बेगमगंज के केंद्रों पर खुले में रखा हुआ अनाज बारिश की भेंट चढ़ गया। वहीं सीधी में भी आज सुबह बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन बेमौसम बरसात से अनाज खरीदी केंद्रों पर गेहूं भीग चुका है। कई अनाज केंद्रों पर गेहूं खुले में रखा हुआ था, जो बारिश की भेंट चढ़ गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।